हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है प्रकाश बी कामत वर्सेस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड अदर्स। ये केस 457 आईटीआर पेज नंबर 150 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 12 जून 2023 को आया। फ्रेंड्स, ये केस को डिस्कस करने का जो कारण है वो ये है कि कई बार हम देखते हैं कि कुछ लोग कंपनीज के अंदर खाली इसलिए डायरेक्टर बन जाते हैं कि वो किसी पर्सनल ऑब्लिगेशन को ऑब्लाइज करना चाहते हैं। सपोज करो कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर 2 डायरेक्टर्स का होना जरूरी है और किसी ऐसे रिलेशन की वजह से कि फैमिली के अंदर कोई बड़ा ब्रदर है, उसने अपने ब्रदर की वाइफ को डायरेक्टर बना दिया, या और कोई परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन कि जहां पर 2 दोस्त हैं, एक दोस्त अच्छा बिजनेस कर रहा है, उसने दूसरे दोस्त से कहा कि भाई क्योंकि 2 डायरेक्टर्स की जरूरत होती है तो मेरी कंपनी में डायरेक्टर बन जा। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर जो पर्सन खाली नेम सेक के लिए डायरेक्टर बनता है उसको क्या तकलीफ आ सकती है, यह केस इस चीज का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। सेक्शन 179 इनकम टैक्स एक्ट के अंदर है जो कि यह कहता है कि प्राइवेट कंपनी के डायरेक्टर्स की भी लायबिलिटी होती है कंपनी के इनकम टैक्स की लायबिलिटी के अंदर। यदि इनकम टैक्स ऑफिसर इस चीज पे विश्वास रखता है कि जो कंपनी का टैक्स बकाया है वो कंपनी अपना टैक्स नहीं दे पाई और जो कंपनी का डायरेक्टर है वो भी उस कंपनी के टैक्स ना देने में जिम्मेदार है, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर जो कंपनी का डायरेक्टर है उससे भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स की रिकवरी कर सकता है। इसके अंदर जो सेक्शन 179 है उसका जो मेन रोल है वो ये है कि यदि असेसी ये प्रूव नहीं कर पाता कि जो असेसी है वो ग्रॉसली नेग्लिजेंट नहीं था, असेसी के पार्ट पे कोई मिसफिशियंस नहीं था, ब्रीच ऑफ ड्यूटी नहीं था कंपनी के अफेयर्स को टैकल करने में, तो असेसिंग ऑफिसर उस डायरेक्टर से टैक्स रिकवर कर सकता है। लेकिन इसके अंदर प्राइमरी बर्डन जो है वो डायरेक्टर पर डाला गया है कि डायरेक्टर ऑफ द कंपनी हैज टू प्रूव दैट ही वाज नॉट ग्रॉस नेग्लिजेंट, देयर वाज नो मिसफिशियंस एंड द ब्रीच ऑफ हिज ड्यूटी इन रिलेशन टू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। लेकिन यदि असेसी ने, यदि कंपनी के डायरेक्टर ने ये एविडेंस के साथ प्रूव कर दिया है कि उसका कोई ग्रॉस नेग्लिजेंट नहीं था, फिर उसके बाद असेसिंग ऑफिसर की जिम्मेदारी आती है कि वो ये साबित करे कि असेसी जो है वो ग्रॉसली नेग्लिजेंट था। यदि असेसिंग ऑफिसर ये प्रूव नहीं कर पाता तो सेक्शन 179 के अंदर किसी डायरेक्टर को कंपनी की लायबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जा सकता। इस केस के अंदर जो कंपनी का डायरेक्टर था उसके ऊपर 8 साल बाद इनकम टैक्स ऑफिसर ने सेक्शन 179 के अंदर कार्रवाई की। असेसी उस कार्रवाई के अगेंस्ट रिवीजन में भी गया सेक्शन 264 के अंदर, लेकिन कमिश्नर ने भी यही कहा कि जो असेसी है, क्योंकि वो ड्यूरिंग द असेसमेंट ईयर कंपनी का डायरेक्टर था इसलिए वो भी कंपनी की लायबिलिटी में जिम्मेदार है। लेकिन जब असेसी असेसिंग ऑफिसर के और कमिश्नर के ऑर्डर के अगेंस्ट रिट के अंदर गया तो हाईकोर्ट का यह कहना था कि जब असेसी ने एविडेंस के साथ यह प्रूव कर दिया है कि असेसी ग्रॉसली नेग्लिजेंट नहीं था, तो असेसिंग ऑफिसर को एक रीजन ऑर्डर पास करके यह बताना चाहिए था कि किस तरीके से असेसी जो है वो कंपनी के अफेयर्स में इन्वॉल्व था। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि सेक्शन 179 के अंदर जो शब्द दिए गए हैं वो ग्रॉस नेग्लिजेंट दिया गया है। हर कोई गलती के लिए असेसी को कंपनी की टैक्स लायबिलिटी के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। असेसी का यह भी कहना था कि जो असेसी है, जो डायरेक्टर है कंपनी का, उसका कोई फाइनेंशियल कंट्रोल नहीं है, कोई उसका कंपनी में डिसीजन मेकिंग पावर के अंदर कोई हिस्सा नहीं था और जो डायरेक्टर है उसका
डिफॉल्टिंग कंपनी में बहुत ही लिमिटेड रोल था और एसएससी का यह भी कहना था कि 8 साल बाद इस तरीके से कंपनी के डायरेक्टर पर कार्रवाई करना ठीक नहीं है। एसएससी की सारी दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने यह कहा कि एसएससी के ऊपर पहली बात तो क्योंकि यह साबित नहीं हुआ है कि एसएससी जो है वो ग्रॉसली नेग्लिजेंट था, और फेयरनेस के कंसेप्ट पर भी एसएससी के ऊपर 8 साल बाद सेक्शन 179 के अंदर कार्रवाई करना ठीक नहीं है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है प्रकाश बी कामत वर्सेस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड अदर्स, और यह केस बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिसाइड किया। केस का जजमेंट 457 ITR पेज नंबर 150 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 12 जून 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।